मूवी का शुरुआत होती है और हम एक अकाउंटेंट को देखते हैं जिसका हाथ में बहुत सारा दूरबीन था। तभी वहाँ पर एक कार पहुँचती है। वो कार से लेफ्टिनेंट चार्ड बोल के एक पुलिस को बाहर निकलता है। वहाँ आकर वो बोलने लगते हैं, हमारे लाइफ में जो होती है वो बिना वजह का होती है, बिना अपना दिमाग लगाए मूवी का भरपूर एंजॉय कीजिए। चार्ड ये बातें अकाउंट को बताते हुए वहाँ से निकल जाता है। आप समझ गए होंगे कि मूवी कैसा होने वाला। चार्ड जाने के बाद तभी वहाँ पर बहुत सारे आदमी देखते हैं जहाँ अकाउंटेंट सभी को एक हाथ में दूरबीन देता है। ये सब होने के बाद सीन शिफ्ट होता है एक गार्बेज के ऊपर जहाँ हमें एक टायर दिखाया जाता है। यही टायर है जो सभी को जान लेने वाला है। थोड़ी ही देर बाद उस टायर में जान आ जाता है, उठ के खड़ा होता है और सारे मिट्टी को अपने शरीर से निकल के रास्ते की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद उसे जाते जाते एक प्लास्टिक का बोतल दिखाई देता है जिसको पूरी तरह से वो प्रयास कर देता है। जाते जाते उसे कांच का बोतल दिखाई देता है, लेकिन वो कांच का बोतल को तोड़ नहीं पाएगा। कांच का बोतल तोड़ने से वो पंक्चर हो सकता है, इसीलिए वो थोड़ी पीछे जाकर अपने एनर्जी का प्रोड्यूस करता है, जिस कारण वो बोतल वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। इस टायर को देख के पूरी तरह से पता चल जाता है कि टायर कोई मामूली सा टायर है, इसमें कुछ अलग ही शक्ति है। इधर दूसरी तरफ सभी आदमी वहां से दूरबीन लेकर देख रहा था। सभी आदमी ये सब देख पूरी तरह से मजा ले रहा था, जैसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई मूवी चल रहा है। जाते समय थोड़ी ही देर बाद उसे कैन दिखाई देता है। कैन को पूरी अच्छी तरह से देख रहा था। फिर से वो अपना शक्ति के इस्तेमाल करके वो कैन को दो टुकड़ा कर देता है। ये सब होने के बाद वो टायर देखता है कि अभी सांझ होने वाले, इसीलिए वो एक पेड़ के पास पहुंचता है और वहां पर जाकर वो सो जाता है। अगले ही दिन सुबह होने के बाद वो टायर वहां से निकल जाता है और इधर अकाउंटेंट वो सभी सोए हुए आदमी को देखकर वो सारे कीमती सामान और पैसा को चुराने लगता है। तभी अकाउंटेंट सभी को नींद से उठा देते हैं। वो लोग उठकर वो फिर से दूरबीन लेकर वो टायर को देख रहा होता है। टायर को वो लोग अच्छी तरीके से देख रहा था। वो लोग देखते हैं कि टायर अभी पानी की ओर जा रहा है। दरअसल टायर का प्यास लगा था, इसलिए टायर अपने आप को पूरी तरह से गीला कर ले। थोड़ी देर बाद टायर के सामने एक रैबिट पहुंच जाता है, जहां टायर उस रैबिट को पूरी ध्यान से देख रहा था। तभी वो टायर अपना पावर का इस्तेमाल करके उस घर को उसको नष्ट कर दे। तभी वो वहां से निकल पड़ता है हाईवे का और टायर था। ये टायर को पूरी भूख लग रहा था, इसीलिए वो इंसान को खोजना चाहता था जिससे अपना वो भूख मिटा सके। तभी हम देखते हैं कि लड़की हाईवे के ओर चला आ रही थी। ये देख टायर पूरी तरह से अपने पावर को प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण लड़की का गाड़ी का इंजन बंद हो जाती है। वहीं पर वो लड़की रुक जाती है। वो टायर जब लड़की को पीछे करते हुए जा रहा था, तभी वहां पर एक मिनी ट्रक आकर वो टायर को उड़ा देता है। वो टायर अपना कंट्रोल को खो बैठता है। तभी वो लड़की अपना गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। धक्का होने के कारण वो टायर बहुत दूर में जाकर गिरता है, इसीलिए वो टायर को सामने एक कौवा नजर दिखाई देता। टायर पूरी तरीके से गुस्से में था, इसलिए अपना पावर को फिर से जनरेट करके वो कौवा पर मारना। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो टायर को उड़ा दिया था। वो आदमी फ्यूल स्टेशन में पेट्रोल भर रहा था, तब तक वो टायर वहां पर पहुंच चुका था। पूरी गुस्से से उसे देख रहा था। वो टायर अपना बदला लेने के लिए आया था, लेकिन वो आदमी वो टायर को देख लेता है, लेकिन वो पूरी तरह से टायर को इग्नोर कर देता है। वो टायर फिर से अपना पावर का जनरेट करके वो आदमी का सर का पूरा ब्लास्ट कर देता है। वहाँ का आदमी ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाता है। ये टायर पूरी सोच समझ कर समीर को बदला ले। वो टायर अभी उसे ढूंढ रहा है जिसके वजह से उसे टक्कर हुई है, यानी कि वो टायर लड़की को खोजने के लिए जा रहा था। वो लड़की के गाड़ी को होटल में रुकती हुई देखता है। टायर लड़की के सामने पहुंचकर छुप छुप के देख रहा था। टायर पूरी देर से इंतजार कर रहा था और इधर सभी लोग दूरबीन से उस लड़की को भी देख रहा था, यानी टायर को जो दिखेगा वहाँ का आदमी सब दूरबीन से वो देख पाएगा। सभी ये सब देखकर पूरी तरह से हंसने लगते हैं। काफी रात होने के कारण लड़की अपना मोम को बताती है कि इस रात वो होटल में रुक जाए। इधर वो टायर इसे मारने के लिए रुक जाता है। वो रूम में जाकर पूरी मजा से टीवी देख रहा था। अगले सुबह होने वाला था, लेकिन तभी भी वो टीवी देख रहा था, यानी वो टायर पूरी रात भर टीवी देख रहा था। फिर सीन शिफ्ट होती है जहां हम देखते हैं उस ग्रुप को जो टायर का हरकत देखकर मजा ले रहा था। वो आदमी लोग काफी दिनों से भूखा प्यासा था। सीन शिफ्ट होती है और हम उस अकाउंटेंट को देखते हैं जो अपना रेडी हो रहा था। उसी रूम में एक ऑस्ट्रिच को देख कुछ देर बाद अकाउंटेंट का फोन आता है, जिसमें वो बोलने लगते हैं कि सारा परेशान मत होइए, मैं आपका काम कर दूंगा। अकाउंटेंट अपना फोन रखकर साइकिल लेकर उन लोगों के पास पहुंचता है जहां उसे ऑस्ट्रिच को खाने के लिए देता है।
वो लोग काफी दिन से भूखे प्यासे थे, इसीलिए वो ऑस्टिच को पूरे शिद्दत से खा रहा था। उन सभी में से एक व्हील चेयर में बैठा हुआ आदमी वो ऑस्टिच को नहीं खा रहा था, वो सिर्फ दूरबीन को देखकर मजा ले रहा था। रूम सर्विस के लिए वो लड़की टायर के रूम में पहुंची, जहाँ पर टायर ठहरा हुआ था, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से लॉक था। वो लड़की कैसे भी लॉक को खोल कर अंदर की ओर आती है और सारा बेड में टायर का निशान दिखाई देता है। बिस्तर पूरी तरह से गंदा हो चुका था। बाथरूम में कुछ कल चलने का आवाज आ रहा था। वो लड़की को लगता है कि रूम मालिक अंदर में है, इसीलिए वो उसे आवाज दे रही, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अंदर की ओर वो जाने लगती है। वो देखती है कि बाथरूम में कोई नहीं है, जहाँ पर वो टायर सिर्फ नहा रहा था, जिसे देख वो लड़की पूरा गुस्सा होने लगती है। तभी वो टायर को पकड़ के बाहर की ओर फेंक देती है। फिर टायर का वजह से पूरा रूम गंदा हो चुका था। इस वजह से टायर को पूरा गुस्सा आ जाता। गुस्से के मारे वो टायर रूम में पहुंचकर रूम अटेंडेंट लड़की को वहां पर मार गिरा। इधर होटल मालिक का लड़का वो टायर को देख लेता है। लड़का फौरन उसका डैड का पास पहुंचता है। डैड को सभी बातें बता रहा था, लेकिन उसको डैड मानने को राजी नहीं था, इसलिए उसको वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ जो टायर को देख रहे होते वो लोग अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। वहां पर बैठे व्हील चेयर आदमी सभी को बोलने लगते हैं कि तुम सभी लोग को जहर खिलाया है जो ऑस्ट्रिच में मौजूद था। इसके बाद वो सभी वहीं पर मर जाते हैं। वो व्हील चेयर वाला आदमी बच जाता है क्योंकि वो ऑस्ट्रिच नहीं खाया था। फिर सीन होटल को और दिखाते हैं, जहाँ बहुत सारे पुलिस पहुंच चुका था। रूम अटेंडेंट मरने के कारण इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। यहाँ पर हम वही पुलिस वाला को देखते हैं जो मूवी का शुरुआत में दिखाया गया था, चार्ड। वो ऑफिसर सभी को बोलने लगते हैं कि शहर में काफी खून हो रहा है, जितना जल्दी होगा वो कातिलों को पकड़ना होगा। थोड़ी देर बाद अकाउंटेंट चार्ट के पास पहुंच जाता। सभी ने जहर खा चुकी है, लेकिन एक व्हील चेयर में बैठा हुआ आदमी अभी भी जहर नहीं खाया, जिस वजह से वो अभी भी जिंदा है। चार्ट बहाना बनाते हुए होटल के मालिक के पास पहुंच जाता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तब तक वहां पर वो टायर पहुंच चुका था और उन पावर से होटल मालिक का भी सर को भी उड़ा देता है। ये देखकर चार्ट पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि टायर सब कर रहा है, ये कोई नाटक नहीं कर रहा है। चार्ट सभी साथी के पास पहुंचकर सभी को बोलने लगते हैं कि दरअसल एक कातिल ये टायर है। इस टायर के अंदर अद्भुत शक्ति है जिसको वो सभी को बेरहमी से मार रहा है। उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना वो सभी को इस दुनिया में मार देगा। थोड़ी देर बाद होटल का मालिक वहां पहुंचता है। सभी पुलिस को अलर्ट करता है कि वो टायर अभी के अभी हाईवे पकड़। ये सुनकर सभी पुलिस वाला निकल पड़ता है वो टायर को ढूंढने। दूसरी तरह अकाउंटेंट वो व्हील चेयर आदमी के लिए फिर से खाना लाया था जिसे वो खाकर मर सके। वो खाने को मना कर देता है और अकाउंटेंट को बोलते हैं कि देखो अभी भी वो टायर आगे बढ़ रहा है। वो दूरबीन अकाउंटेंट को देता है और उसे देखने को लिए कहता है। वो टायर होटल से भागते हुए हाईवे की ओर जा रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस का गाड़ी पहुंचती है। टायर पीछे मुड़ के पुलिस गाड़ी को देखता है। दोबारा पावर जनरेट करके वो पुलिस वाले का सर को पूरा फोड़ देता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अकाउंटेंट उसी का लाया हुआ खाना फिर से खाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका पेट में दर्द होने लगती है, जिसका कारण वहीं पर दम तोड़ देता है। अकाउंटेंट जानबूझकर वो खाना को खा लिया था। वहां पर बैठे हुए व्हील चेयर के आदमी सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं किया। उसे सब कुछ पता था कि खाने में जहर है, इस कारण से वो मर चुका है। टायर हाईवे की ओर जाते समय कुछ लोग देखते हैं, जहां कुछ आदमी फटे हुए टायरों को जला रहा था। ये सब देखकर टायर को पूरी तरह से बुरा लग जाता है, कारण से वो आदमी को भी वहीं पर मार डालता है। कुछ दिन बाद देखते हैं शहर के सभी लोग शॉपिंग मॉल में लाशें गिरी हुई है, चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत। ये सब देख सभी पुलिस चौंकाने हो जाते हैं। जितना जल्दी हो सके कातिल को ढूंढने का कोशिश कर रहा था। एट द एंड हमें वो टायर मिल जाता है, जहां रूम में बड़ी आरामी से टीवी देख रहा था। वही स्पॉट में इंस्पेक्टर चार्ड और वो होटल वाला लड़की पहुंच जाती है। दरअसल वो लोग प्लानिंग किया था वो उस टायर को पकड़ने के लिए। जानबूझकर चार्ड रूम के बाहर एक मैनिक्विन रखा था, जिसमें एक स्पीकर एक बॉम्ब था। स्पीकर में वो लड़की की आवाज आ रही होती है जो कि वो बहन से कर रही थी कि किसी भी तरह वो टायर बाहर आ सके। वो पकड़ने वाला था, लेकिन तब तक वो व्हील चेयर वाला आदमी वहां पर पहुंच चुका था और वो इंस्पेक्टर चैट से बोल रहे थे कि तुम अभी भी एक टायर को नहीं पकड़ सक रहे हो। वहां पर मौजूद टायर सभी बातों को सुन लेता है। सुनने के बाद वो रूम के ओर फिर से जाने लगता। ये सब देख चार्ड पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और वो रूम में गन लेके जा रहा था।
चार्ट जब बाहर आते हुए एक फटे हुए टायर को ले आ रहा था। इसका मतलब वो टायर को बंदूक से मार चुका है। चार्ट वो टायर व्हीलचेयर वाले को दे देते हैं और वो वहां से निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद देखते हैं उस रूम से एक साइकिल निकल रही है। वहां पर बैठा हुआ व्हीलचेयर सब देखकर चार्ट को तुरंत बुलाता है कि देखो वो अभी मरा नहीं है। ये देख के वो साइकिल फिर से वाइब्रेट होने लगती है और व्हीलचेयर वाले आदमी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल वो टायर का पावर साइकिल में आकर और मजबूत हो चुका था। वो साइकिल हाईवे के ओर जा रहा था और सभी टायर को वो अपना फौज बना रहा था। सभी सड़ा हुआ टायर को वो जान डाल दे रहा था और उन्हें भी अपना तरह पूरी तरह से जिंदा कर देता था। वो काफी सारा टायर का ग्रुप बना लेता है और शहर की ओर जाने लगते हैं। दरअसल टायर का पावर पाने के लिए एक मिस्ट्री छुपी हुई है। ये टायर का नाम रॉबर्ट है। दरअसल रॉबर्ट का पत्नी को इंस्पेक्टर चार्ट और अकाउंटेंट एक टायर से कुचलकर मार दिया था और उन सारा शक्ति वो टायर में आ चुका था। इसीलिए वो सभी को बुरी तरह से मार रहा है। वो शहर की ओर जाएगा, सभी को मार डालेगा। ये सभी के बाद मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।